प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का जो चौथा पाठ है उसका दूसरा पहरा शुरू करते हैं। पुस्तक निकालने सभी साथ में। पुस्तक में जो दूसरा पहरा है आकर्ण्ययी तत्, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सभी उंगली रख लें अपनी साथ में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आकर्ण्ये तत् जीमूत वाहन अंतर चिंतयत। आकर्ण्य जमा एतत्, आकर्ण्य जमा एतत्, आकर्ण्ययी तत्। एतत् यह, आकर्ण्य में सुनकर, यह सुनकर। जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन ने, जीमूत केतु का जो बेटा था वो जीमूत वाहन है। यह सुनकर जीमूत वाहन ने अंतर चिंतयत, मन में सोचा। अंत है मन, मन में सोचा। क्या सोचा? अहोबत, अरे ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी। पूर्वई पुरुषई, पहले पूर्वजों ने। अस्माकम मैंने हमारे, हमारे पूर्वजों ने ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी, हमारे पूर्वजों ने। तादृशम फलम किमपि न साधितम, वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। तादृशम फलम किमपि न आसादितम, वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणई, केवल कुछ ही कंजूसों ने, केवल कुछ ही कंजूसों ने। कश्चित अपि अर्थो अर्थिता, कुछ थोड़ा सा धन मांगा या थोड़ा सा धन प्राप्त किया। तद अहम अस्मात्, तो मैं इससे। तद अहम अस्मात्, तो मैं इससे। मनोर्थम अभीष्टम साधयामि, मन चाही इच्छा पूरी करता हूँ। तो मैं इस पेड़ से मन चाही जो इच्छा है वो पूरी करता हूँ। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर। स पितुर अंतिकम आगच्छत, वह अपने पिता के पास आया। ऐसा सोच करके, समालोच्य सोच करके, एवं मैंने इस प्रकार, आलोच्य सोच करके। स पितुर अंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास आया। आगत्य च, और आकर। आगत्य च, और आकर। सुखम आसीनम पितरम, सुख पूर्वक बैठे हुए पिता को। एकांते, एकांत में। सुख पूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में। न्यवेदयत, निवेदन किया। और आकर के सुख पूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताजी। तात, हे पिताजी। त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानते ही हो। त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानते ही हो। यद अस्मिन् संसार सागरे, कि इस संसार सागर में, कि इस संसार सागर में। शरीरम इदम सर्वम धनम, शरीर सहित सारा का सारा धन। शरीरम इदम सर्वम धनम, शरीर सहित सारा का सारा धन। वीचिवत चंचलम, लहरों के समान चंचल है, या लहरों के समान नष्ट होने वाला है। जैसे लहरें आती जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं,
उसी प्रकार सारा का सारा धन भी नष्ट हो जाता है। एक है परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जिससे युगों युगों तक यश फैलता है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जिससे युगों युगों तक यश फैलता है। तद अस्माभि ईदृशः, तो हमारे द्वारा ऐसा कल्पतरु। तद अस्माभि ईदृशः कल्पतरु, तो हमारे द्वारा ऐसा कल्पतरु किमर्थम रक्षते, ऐसे कल्पतरु की क्यों रक्षा की जाए। तो हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु की क्यों रक्षा की जाए। यैश्च पूर्वै अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, जिन पूर्वजों ने यह मेरा है ऐसा आग्रह करके इसकी रक्षा की है, या इस तरीके से इसकी रक्षा की है। ते इदानीम कुत्र गताः, वे अब कहाँ चले गए। जिन पूर्वजों ने यह मेरा है कह करके इसकी रक्षा की है, वे अब कहाँ चले गए। तेषाम कस्य अयम, उनमें से यह किसका है। तेषाम कस्य अयम, उनमें से यह किसका है। अस्य वा के ते, अथवा इसके वे कौन हैं। अथवा इसके वे कौन हैं। तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धये, तो इसलिए एक परोपकार की फल की सिद्धि के लिए, तो इसलिए एक परोपकार की फल की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञया, तेरी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम आराधयामि, मैं इस कल्पतरु की पूजा करता हूँ। मैं इस कल्पतरु की आराधना करता हूँ, इसकी प्रार्थना करता हूँ। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देख लो फटाफट। आकर्ण्य तज्जीमूत वाहन ने, यह सुनकर जीवमूत वाहन ने मन में सोचा, अरे ऐसा अमर पौधा प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु कुछ ही गरीबों ने कुछ थोड़ा बहुत धन मांगा, तो इससे मैं मन चाही इच्छा पूरी करता हूँ। यह सोच करके वह पिता के पास आया। आकर के सुख पूर्वक बैठे हुए पिता के पास में एकांत में निवेदन करता है किया, हे पिताजी, तुम तो जानते हो कि इस संसार सागर में शरीर सहित सारा का सारा धन लहरों के समान चंचल है या नष्ट होने वाला है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो युगों युगों तक यश फैलाता है। तो हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु की क्यों रक्षा की जाए। जिन पूर्वजों ने यह मेरा है ऐसे आग्रह से इसकी रक्षा की है, वे अब कहाँ गए हैं। उनमें से यह किसका है, अथवा इसके वे क्या लगते हैं। तो एक परोपकार के फल की सिद्धि के लिए मैं तेरी आज्ञा से इस कल्पतरु की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस प्यारे को हम 2-3 बार सुनेंगे। किताब खोल करके उंगली रख करके 2-3 बार जब सुनेंगे तो ये जरूर याद हो जाएगा। धन्यवाद।